ब्राह्मण जीवन में हम सबका लक्ष्य एक ही है, संपूर्णता। पर कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी मेहनत के बाद भी कहीं ना कहीं एक ठहराव सा आ गया है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुरुषार्थ में ये रुकावट क्यों आती है और इसकी चाबी कहाँ छिपी है। तो सवाल यह है कि पुरुषार्थ अधूरा क्यों रह जाता है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब ना अक्सर हमारी नजरों के ठीक सामने होता है, एक ऐसे जरूरी हिस्से में जिसे हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए आज उसी भूले हुए हिस्से को समझते हैं। देखिए, संपूर्णता के इस पूरी खोज के ना दो आधार स्तंभ हैं। पहला जो हमें शक्ति देता है, यानी बाप की याद, और दूसरा जो हमें मंजिल दिखाता है, यानी वर्षे की याद। अक्सर गड़बड़ ये होती है कि हम इन दोनों में से किसी एक पर ही ज्यादा टिक जाते हैं और बस वहीं संतुलन बिगड़ जाता है। सुनते तो हम सब हैं, बाप की याद और वर्षे की याद, लेकिन इनका जो असली राज है वो इनके बैलेंस में छिपा है। जब तक ये दोनों पड़ले बराबर न हो, संपूर्णता की मंजिल दूर ही नजर आती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले स्तंभ की, वो नींव जिस पर आध्यात्मिक उन्नति की पूरी इमारत खड़ी होती है, यानी बाप की याद। बाप की याद का मतलब सिर्फ याद करना नहीं है, बल्कि ये एक गहरा, एक डीप कनेक्शन बनाना है। जब हम खुद को देह से अलग एक आत्मा समझकर उस परम ज्योति से जुड़ते हैं, तो जैसे आत्मा की सारी मैल धुल जाती है, वो अपनी ओरिजिनल शक्ति से चार्ज होने लगती है। और इसका जो मूल मंत्र है वो है मन मना भव। मतलब अपने मन को, अपनी बुद्धि को दुनिया की सारी उलझनों और शारीरिक पहचान से खींचकर बस अपनी सारी एकाग्रता उस एक शक्ति के स्रोत पर लगा देना। और इसका असर वो तो तुरंत दिखाई देता है। मन में गजब का हल्कापन आता है, एक ऐसी खुशी जो किसी बाहरी चीज की मोहताज नहीं है। और यही वो शक्ति है जो हमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती है और हमारे अंदर आत्मसम्मान जगाती है। अच्छा, अब आते हैं कहानी के दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पे। एक ऐसा लक्ष्य जिसे हम अक्सर पुरुषार्थ की दौड़ में भूल जाते हैं, लेकिन जिसके बिना संपूर्णता की ये पहेली अधूरी ही रहती है। तो बरसे की याद का सीधा सा मतलब है अपनी मंजिल को हमेशा याद रखना। जरा सोचकर देखिए, अगर हम बस मेहनत करते रहें पर हमें यही ना पता हो कि पहुंचना कहां है, तो क्या उस मेहनत में वो दम रहेगा? ये याद हमें वो मंजिल, वो नई दुनिया हमेशा सामने रखती है। बाबा का ये महावाक्य, तुम ही देवता थे, ये लाइना सब कुछ बदल देती है। ये हमें याद दिलाता है कि हम कोई नई चीज नहीं बन रहे हैं, हम तो बस अपने असली दैवी स्वरूप को जो अंदर सोया हुआ है उसे फिर से जगा रहे हैं, क्योंकि वो संस्कार तो पहले से हमारे अंदर हैं, बस उन्हें याद करने की देर है। और जब नजर मंजिल पर टिकी रहती है ना, तो कमाल के बदलाव आते हैं। छोटी मोटी बातों का अहंकार वो अपने आप खत्म हो जाता है। हमारा व्यवहार सरल और मर्यादित होने लगता है और धीरे धीरे इस पुरानी दुनिया की चीजों से मोह अपने आप छूट जाता है। इसी को बाबा बेहद का वैराग्य कहते हैं। और इसका जो गाइड करने वाला मंत्र है वो है मध्याजी भव। जहां मनमना भव हमें सोर्स से जोड़ता है, वहीं मध्याजी भव हमें डेस्टिनेशन यानी मंजिल की याद दिलाता है। यह हमारे भविष्य के उस ऊंचे स्वरूप को हमेशा हमारी आंखों के सामने रखता है। अब ये स्लाइड देखिए, ये इन दोनों स्तंभों के रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ है बाप की याद, जिसका फोकस है परम पिता पर और मंत्र है मनमना भव। इसका नतीजा है पावर, शक्ति। दूसरी तरफ है वर्षे की याद, जिसका फोकस है नई दुनिया पर, मंत्र है मध्याजी भव और नतीजा है सही दिशा और आखिर में संपूर्णता। तो अब हमारे पास शक्ति भी है और दिशा भी। अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर संपूर्णता का वो संगम कैसे बनाते हैं। ये छोटा सा फॉर्मूला, शक्ति प्लस दिशा इज इक्वल टू संपूर्णता, यही इस पूरी बात का निचोड़ है। बाप की याद से मिली शक्ति और वर्षे की याद से मिली सही दिशा, जब ये दोनों मिल जाते हैं तभी और केवल तभी संपूर्णता का अनुभव होता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये बात बिल्कुल साफ है ना? एक चीज हमें गाड़ी का इंजन देती है और दूसरी हमें स्टीयरिंग व्हील देती है, जो बताता है कि जाना किधर है। बिना दिशा के शक्ति बस भटकती रहेगी और बिना शक्ति के मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है। तो संपूर्णता का जो रास्ता है वो इन 3 आसान स्टेप्स में छिपा है। पहला, बाप को याद करके अपनी रूहानी बैटरी को फुल चार्ज करें। दूसरा, अपनी मंजिल, अपने वर्षे को हमेशा आंखों के सामने रखें ताकि भटकाव ना हो। और तीसरा, इन दोनों को अपने हर कर्म में मिला दें ताकि हर कर्म दिव्य और संपूर्ण बन जाए। और अगर इसका कोई जीता जागता सबूत चाहिए तो वो ब्रह्मा बाबा के जीवन में मिलता है। उनकी सफलता का राज यही बैलेंस था।
उन्होंने एक पल के लिए भी बाप को या अपने भविष्य के श्रेष्ठ पद को नहीं भुलाया। उनका जीवन ही इस बात का प्रमाण है कि यही सफलता का एकमात्र पक्का रास्ता है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, अपने अपने पुरुषार्थ की गाड़ी में शक्ति और दिशा का बैलेंस कैसा है? क्या दोनों पहिए बराबर चल रहे हैं? इस पर चिंतन बहुत जरूरी है। ओम शांति।